हेलो साथियों, आज आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। क्या है भाई ये राजेश सिंह? ये पहाड़ी फल है। अब ये खिणु, इसको खिणु कहते हैं। बाकी बॉटनिकल नेम मुझे नहीं पता। तो अगर कोई साथी को पता हो तो कमेंट कर सकता है। ये है खिणु, इससे छोटा होता है खोणी। आपके वहाँ क्या कहते हैं? और ये तिमुला, अंजीर, बेड़ू, खोणी, खिणु ये सब एक ही प्रजाति के पेड़ हैं। तो ये पके नहीं है। ये देखिए, ये पूरा, ये देखिए इसकी ये जड़ में लगता है। ऐसा नहीं है कि ये टहनियों में लगता है। देखिए पूरा ये जड़ों में लगते हैं। जड़ों में इसकी जड़ें बाहर को निकलती हैं, उन जड़ों में ये फल लगता है। और इस पेड़ के ऊपर टॉप में कुछ नहीं, फल नहीं लगा होगा, पत्तियाँ ही पत्तियाँ होंगी। ऊपर का जो हिस्सा है वो जानवरों के चारे के काम आता है और पेड़ों की जड़ों में फल लगे हैं। अभी पके नहीं है, जब पकते हैं तो फिर खाया जाता है इसको। काफ़ी मीठा होता है। ये देखिए, ये देखिए अंदर से तिमला या अंजीर जैसा अंजीर जैसा ही है। तो खिणवा, तिमुला और बेड़ू, अंजीर ये सब एक ही प्रजाति के। जब पकता है तो लाल होता है, इसको खाया जाता है। और इसको यहाँ पर लोकल भाषा में कहते हैं खिणु। इसकी पत्तियों का जानवरों के चारे के लिए काम आता है और ये फल खाने के काम आता है। अगर इसका कोई बॉटनिकल नेम या कोई और नाम किसी को पता हो तो भाई लोगों कमेंट करिए। मांस भी है। दिखा रहा हूँ मैं आपको तिमुल का पेड़। पहाड़ में बहुआयामी ये पेड़ है जिसको तिमुल कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं ये जानवरों के चारे के काम आती है। आप देख सकते हैं, ये जानवरों के चारे के काम आती हैं। पूजा पाठ में भी पूजा पाठ में काम आती हैं। पूजा पाठ में खीर खाने के काम और मंदिर के में बिछाने के काम। इसको मंदिर में बिछा के उसके ऊपर फिर जो पकवान होते हैं उनको रखा जाता है। और श्राद्ध उराद में पूड़े बनाने के काम आता है। और ये फल है, ये देखिए, ये तिमला है, अंजीर प्रजाति का ही पेड़ है। ये देखिए अभी कच्चा है तो इसे दूध निकल रहा है। जब ये पकता है, क्या इसका दूध भी कोई मेडिसिनल काम में आता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, खुजली जरूर लग सकती है इसको अगर आपके शरीर पर लग गया। लेकिन जब ये पकता है तो बिल्कुल लाल होता है और इतना बड़ा होता है, उसको आसानी से खाया जाता है। तो इसके क्या सब्जी भी बन सकती है? अभी इसकी सब्जी बनती है। जैसे कच्चा इसको तोड़िए, इसको काट के उबाल के और सब्जी बनाया जा सकती है। और दूसरा, जानवरों के जैसे हम जो आजकल बाज़ार से आता है जानवरों के चारे वारे के लिए जो भी डाला जाता है, तो पहाड़ों में इसको अवेलेबल नहीं होता है। तो इसको पका के और इसमें कुछ अनाज उनाज मिला के फिर जानवरों को दिया जाता है। तो उससे कहते हैं कि भाई जानवरों में दूध की वृद्धि होती है। तो बहुत ही बढ़िया पेड़ है ये। हर घर में हर घर के आसपास आपको मिल जाएगा, जंगलों में आपको मिल जाएगा और बहुत ऐसे मिल जाएगा पहाड़ों में। अब मैं इसका एक पका हुआ दाना आपको दिखाता हूँ। इस पेड़ में तो नहीं पका, लेकिन दूसरे पेड़ में हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये पका हुआ तिमिल है। ये तो इतना बड़ा होता है जब पकता है। ये देखिए, ये अभी अच्छे से नहीं पका है क्या? ये दो प्रकार के होते हैं। एक अजगड़ तिमुल कहा जाता है, एक पागड़ तिमुल कहा जाता है। अच्छा, मतलब पहाड़ी में अजगड़ और पागड़ कहा जाता है। अजगड़ का क्या मतलब हुआ? अजगड़ का मतलब है कि भाई जैसे ये, इसको हम अजगड़ कह सकते हैं। ये जैसे पका, लेकिन ये खाने लायक नहीं है। तो जो पकने से पहले गिर जाते हैं, देखिए आप नीचे देखिए इतने तिमुल गिरे हैं ये। तो ये अजगड़ तिमुल है। और जो पागड़ तिमुल होता है वो पकता है, पेड़ को बिल्कुल लाल होता है, शहद इसके अंदर पूरा भरा रहता है। जब ये पकता है, पागड़ जो तिमुल होता है, जो वो पेड़ होता है, तो इसके अंदर पूरा शहद भरा रहता है और आप बिल्कुल ऐसे इसको ऐसे खा सकते हैं। तो दो तरह के तिमिल होते हैं। चारे दोनों के काम आते हैं, लेकिन फल एक का खाया जा सकता है, एक का खाने लायक नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से पकड़ने से पहले गिर जाते हैं। उसमें अंदर कहीं ना कहीं कीड़े होते हैं। तो और कोई और जानकारी किसी भाई को हो तो कमेंट में लिख सकता है। हम तो क्या कभी आप जो ये कांटे लगे हुए हैं इसके बारे में बता सकते हैं कभी, या आज ही बताएंगे? रामास है, राम बांस। अब इसका नाम राम और बांस क्यों रखा है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये भी बहुत काम का पेड़ है। इससे हम क्या करते थे बचपन में, इसकी पत्तियां हैं। एक तो ये आता है कि भाई जहाँ पर आपको बाड़ लगाने की जरूरत है, खेतों के चारों तरफ या मकान के चारों तरफ, तो इसके छोटे छोटे पेड़ इनके जड़ों में मिल जाएंगे। जैसे ये है, ये इसका छोटा सा पेड़ है। ये ऐसे छोटे पेड़ इसमें बहुत आए होंगे, तो इसको आप जगह जगह पे ऐसे रोप सकते हैं। तो एक बाड़ जैसा बन जाता है, इससे जानवर अगर आपके खेतों में नहीं आते। एक काम तो ये है। दूसरा, इसको यहाँ से काटा जाता है। ये जो पत्तियाँ रामास की, इसको काट के फिर ये कांटा निकाल के, साइड के भी कांटे निकाल के, इसको लकड़ी का एक पटरा होता है, उसे
पहाड़ी में क्या कहते हैं उसको उसको? थीचना कहते हैं, मतलब आप उसको जो लकड़ी है उसको पहाड़ी में क्या कहते हैं? उसको मेरे ख्याल से मूंगर बोलते हैं, मूंगर। तो मूंगरे से इसको खींचना पड़ता है या पत्थर में इसको दबाना पड़ता है जोर से, ताकि इसकी जो ये परत है ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसको 15 या 20 दिन पानी में रखा जाता है। उसके बाद जो इसके रेशे निकलते हैं उससे रस्सी बनाई जाती है, उससे रस्सी बनाई जाती है, उससे कृषि उपकरण के जुतोड़ बनाया जाता है, हलूण बनाया जाता है, गलियों बनाया जाता है, जानवरों को बांधने वाली रस्सी बनाई जाती है, इसको गलियों कहते हैं। और ये देखिए आप, इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। एक चाची हमारी गाँव की है, ये भी रामबास का ही है। ये रस्सी जो है इसी रामबास की बनी है। मतलब ये टोटली हमारा बायोडिग्रेडेबल भी है और बहुत सारे काम आ सकता है। तो इस तरह के बहुत सी वनस्पतियाँ पहाड़ में हैं जो सब काम आती है।